अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व तालिबीन इकराम, मकतब क़ुव्वतुल इस्लाम चैनल में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। इससे पहले आप हज़रात ने तख्ती नंबर 7 तनवीन और सबक नंबर 2 ज़ेर की तनवीन याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब तख्ती नंबर 7 तनवीनी है, लेकिन सबक नंबर 3 है। क्या है? सबक नंबर 3 दो पेश है। तो दो पेश की तनवीन है, तो तनवीन और नून साकिन की आवाज़ तो आपको मालूम ही है, एक जैसी होती है। इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ लीजिए। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, सिर्फ नून साकिन की आवाज़ इसमें पैदा होती है। पढ़िए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 7 तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश सबक नंबर 3 दो पेश। हमज़ा के ऊपर दो पेश की तनवीन है। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है। जैसे हमज़ा दो पेश उन, बा के ऊपर दो पेश की तनवीन है। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है। जैसे बा दो पेश बुन, ता के ऊपर दो पेश की तनवीन है। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है। जैसे ता दो पेश तुन। आप हजरात इसका इजरा करिए। माशाअल्लाह। एक तालिब इल्म आएगा, आपको पढ़ाएगा।
माशाल्लाह तालिब इल्म ने बहुत बेहतरीन अंदाज से पढ़ाया भी है, आपने भी पढ़े, ये आपने इजरे और इज्जे से सीख लिया। अब रवानी से मैं पढ़ूंगा, आपको खामोश रहना है, सुनना है। उन, बुन, तुन, सुन, जुन, हुन, खुन, दुन, जुन, रुन, जुन, सुन, शुन, सुन, गुन, तुन, गुन, उन, गुन, फुन, कुन, कुन, लुन, मुन, नुन, वुन, हुन, उन, युन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और तालिबीन इकराम, इससे पहले आप हजरात ने मखरज नंबर 15 फाका याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा और उसकी मशक भी कर ली होगी। अब हमारा मखरज नंबर जो है 16 है, बा और मीम, बा और मीम, ये हमारा मखरज नंबर 16 है। लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि ये बा और मीम कहाँ से अदा होते हैं, ये क्या चीज़ है। तो मैंने इसको पहले से बना कर रखा हूँ कि ये ऊपर नीचे के होठ है, ऊपर नीचे वाले होठ है। लेकिन ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा है, ये सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा है, ये भी होठ है, ये भी होठ है। लेकिन जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, इसके दो हिस्से किया हो। जिसमें सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिखाई दे रहा वो सूखे हिस्से है। वो कौन थे? सूखे हिस्से है। लेकिन जो ये सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ये थूक है, मुंह में का क्या है? थूक है। तो ये जो गीला हिस्सा है इसको गीले हिस्से कहेंगे, जो सफ़ेद है उसको क्या कहेंगे? गीले हिस्से। तो अब हमारा बा कहाँ से अदा होता? तो दोनों होठों के गीले हिस्से से। ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिखाई दे रहा है थूका है, क्या है? गीला हिस्सा है। तो इससे क्या अदा होता? बा अदा होता। देखिए आप लगाइए, दोनों होठ जो है गीले लगाइए, बा, हाँ, इससे बा अदा होता है। और ये सूखा सूखा दिखाई दे रहा है, जिसमें सफ़ेद नहीं है, बल्कि ये हमारे तख्ते का ही जो कलर है, क्या है? कलर है। ये सूखा हिस्सा है। ये क्या है? होठों का सूखे हिस्से है। ये क्या? दोनों भी सूखे हिस्से है। सूखे हिस्से से क्या अदा होता? मीम। देखो ये सूखे सूखे हिस्से है ना, इससे मीम अदा हो रहा, मीम। दोनों होठों के गीले हिस्से को मिलाने से बा अदा होता है और दोनों होठों के सूखे हिस्से को मिलाने से मीम अदा होता है। मगर पहचानने का तरीका आपको मालूम है कि ये बा है, बा को जज्म देंगे, साकिन बनाएंगे, उससे पहले हमजा लगाएंगे, हमजा बाद ज़बर अब। तो देखो दोनों भी गीले हिस्से होठ के मिल गए, अब। और इसी तरह मीम है, तो ये देखो मीम को पहले साकिन करेंगे और उससे पहले हमजा लगाएंगे। देखिए हमजा मीम ज़बर अम, तो सूखा हिस्सा लग रहा, होठों का क्या लग रहा है? सूखे हिस्से मिल रहे हैं। हमजा मीम ज़बर अम, इसकी खूब मशक कर लीजिए आप। अब हमारा मखारिज के अंदर मखरज नंबर 17, और आपको बता भी दिया गया था कि मखारिज कुल 17 है और 17 मखारिज के अंदर से ये आखिरी मखरज है हमारा, मखरज नंबर 17। मखरज नंबर 17 वाव का मखरज है और ये हमारा आखिरी मखरज है। अब पहले आप इस बोर्ड को समझ लीजिए कि ये ऊपर का होठ है, ये नीचे का होठ है। जब दोनों होठ गोल होते हैं तो इससे वाव अदा होता है। ये वाव जो है गैर मद्दा है। क्या है ये? गैर मद्दा है। ये वाव गैर मद्दा है। इससे पहले आपने मखरज नंबर 7 में जीम शीन या, वहाँ पर या भी गैर मद्दा था और यहाँ वाव भी गैर मद्दा है। मद्दा तो मुंह के अंदर के खाली हिस्से से अदा होता है, लेकिन ये मुस्तकिल हुरूफ है, या और वाव, इनका मखरज मुस्तकिल है, अलग से है। अगर आप वाव बोलेंगे तो भी जो है वो होठ गोलोगे,
और या बोलेंगे तो जबान का बीच ऊपर के तालु से लगेगा। तो वाव का मखरज क्या हुआ? दोनों होठों के गोल करने से वाव अदा होता है। मखरज मालूम करने का तरीका आप हजरात को मालूम है। हमजा वाव जबर औ, पहले वाव को साकिन किया जाए, फिर हमजा लगाया जाए, फिर जबर लगाया जाए, हमजा वाव जबर औ, तो दोनों होठ क्या हुए? गोल हुए, तो वाव अदा हुआ है। क्या अदा हुआ? वाव अदा हुआ। तो हमने मखरज की इब्तिदा जो की थी, शुरुआत जो की थी, तो मुंह के खाली हिस्से से किया था। क्या किया था? मुंह के खाली हिस्से से, यानी मुंह के अंदर के खाली हिस्से से अलिफ और हुरूफ मद्दा अदा होते हैं। फिर मुंह के खाली हिस्से के बाद हम हलक में चले गए थे। हलक में अंदर से तीन मखरज निकले। फिर जबान की जड़ पर आए। जबान की जड़, जबान की इंतिहा, जबान का बीच, इससे भी जो है तो 3 मखरज अदा होते हैं। फिर हम जो है जबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ पर आ गए, दांतों पर आ गए, तो उससे भी 1 मखरज वाद का अदा हुआ। इसी तरह हम फिर दांतों पर आ गए, जबान का किनारा और दांतों पर 8 दांत आए। फिर 1 नौकेला दांत आया, 1 नौकेले दांत से दूसरा नौकेला दांत, फिर 4 दांत, फिर 2 दांत, फिर 2 दांत। फिर दांत के बाद हम जो है ओठों पर आ गए। कहाँ पर आ गए? ओठों पर आ गए। फा भी उससे अदा हुआ, और बा, मीम और वाव अब मुंह के बाहर आ गए। ऐसे कुल पूरे मखारिज कितने हो गए? 17 हो गए। उसका याद रखने का तरीका यही है कि मुंह के खाली हिस्से से जो है मखारिज शुरू होते हैं। गले से 3, हलक से 3, और जबान से 3, और दाढ़ों से 1, और 8 दांत से लेकर 2 दांत तक कर हम आ जाते हैं जबान के साथ। और फिर होठों से 4 हुरूफ अदा होते हैं, जिसमें फा भी दाखिल है, बा और मीम भी दाखिल है, और वाव भी दाखिल है। अब मुंह के बाहर आ गए तो मुंह के बाहर तो कोई दांत है ही नहीं, मुंह के बाहर तो कोई होठ है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर हमारे मखारिज खत्म हो जाते हैं। मैं आप हजरात से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले हमारी हर तख्ती के अंदर मखारिज रखे गए हैं। आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल के अंदर पूरी तख्ती को देखें। आखिर में हमने जो है मखारिज रखे हैं। अगर आप मखारिज की अच्छी मशक कर लेंगे और मखारिज आपको अच्छे अंदाज में याद हो जाएंगे, तो फिर आपको कुरान की आयतों का पढ़ना और अल्फाजों का अदा करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप पूरे कुल मखारिज 17 याद कर लीजिए और उसकी मशक भी कर लीजिए।